शान प्रकाश जी, आपके पास आते हुए, अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। स्मृति ईरानी कह रही है जीजा आए साला आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ स्मृति ईरानी अमेठी से, एक तरफ राहुल गांधी के बारे में कयास लगाया जा रहा है 1 मई को नामांकन दाखिल कर देंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप कड़ी चुनौती इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी ही 2 ऐसी सीटें बची थी जिस पर कांग्रेस जो है काफी लंबा समय से काबिज भी थी और इस वर्तमान पूरी तरीके से पिछली वर्तमान जैसे राहुल गांधी जी को एहसास हो गया चुनाव में और ये वायनाड चले गए, ठीक इसी तरीके से इस बार जो है आभास हो गया सोनिया जी को, तो वो राजस्थान राज्यसभा से चली गई। तो इनको इस चीज का इल्म है कि हमने वहां की जनता को कुछ दिया नहीं है और जनता हमें किसी भी सूरत में मैंडेट नहीं देने वाली है। अब चूंकि सब तरफ से ये आवाज उठ रही है कि रायबरेली से और अमेठी से कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि पीछे जनता ने इनको नकार दिया और इस बार जनता नकार देगी, इस चीज का इनको एहसास हो चुका। अभी आपने कहा कि क्या सर्वे के बाद में कुछ तय कर रहे हैं या सर्वे करा रहे, सर्वे के बाद ही तो सोनिया जी यहाँ से गई, नहीं तो वो चुनाव लड़ती। तो सर्वे तो स्पष्ट है कि इनको कहीं भी ना रायबरेली में जगह मिल रही है ना अमेठी में जगह मिल रही है। हिम्मत कर रहे हैं, देखते क्या होगा। 1 मई को नामांकन दाखिल करेंगे, गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। बीजेपी को चुनौती तो है इस बार शान प्रकाश जी। देखिए कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी दे रही है। गांधी परिवार का बरसों से नाता रहा है गड्ढा बन गया, गढ़ नहीं गड्ढा बन चुका है रायबरेली से। ये दोनों के दोनों माँ और बेटा दोनों ही चले गए हैं, दोबारा आने का सवाल ही नहीं उठता। जनता वहाँ की किसी सूरत में स्वीकार नहीं कर रही है। जिस तरीके से अमेठी में अभी स्मृति ईरानी ने वहाँ पे डेवलपमेंट के तमाम जो बेहतरीन काम किए हैं, उसे देख करके तो किसी भी सूरत में ये जो गांधी परिवार है वहाँ पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। कोशिश कर रहे हैं रॉबर्ट वडेरा की किसी तरीके से मेरी भी फिल्म बन जाए और मैं भी चमक जाऊं, मगर मुझे नहीं लगता कि जनता इनको जो है किसी को मौका देने वाली है, किसी भी सूरत में इनको जीत देने वाली है। गलत फहमी पाले रखिए। अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल शर्मा जी, शान प्रकाश जी को सुन रहे थे जी जी मैं सुन रहा था। क्योंकि बीजेपी के नेताओं का एक बहुत बड़ी आदत बन चुकी है, रट्टू तोते की तरह एक रट कर आते हैं और उसी रटी रटाई भाषा को बोलने का काम करते हैं। सोनिया जी भाग गई अमेठी से, ये वायनाड चले गए, ये सारी बातें ये सब करते हैं। इस प्रकार से इनसे पूछा जाए गुजरात छोड़कर भागे नरेंद्र मोदी, क्यों, क्या आवश्यकता थी? क्या गुजरात में जहां के वो बराबर मुख्यमंत्री रहे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में उन्हें जगह नहीं थी? क्या वहां से कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते थे? उत्तर प्रदेश ही महफूज क्यों लगी? क्या सवाल का जवाब है? अमेठी गड्ढा बन चुकी है, ये शब्द है इनके, है ना। और इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति ये कहते हैं कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी। भाई भाषा शैली है, इनके चाल चरित्र चेहरा है। रही बात अमेठी और रायबरेली की, अमेठी अब क्या देखिए, देश हमारा है, देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। रही बात कि देश में गड्ढा बन चुकी है, बीजेपी के नेता जिस प्रकार से गांव देहातों में प्रचार करने जाते हैं, पूरा कुर्ता पहनकर जाते हैं, आधा कुर्ता पहनकर वापस आ रहे हैं, कपड़े तक उनके फाड़े जा रहे हैं। मैं उसके सहमत नहीं हूं कि इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिया जाए, लेकिन जनता में जो आक्रोश इनके खिलाफ है उससे ये देखने को मिलता है कि ये गांव देहातों में अंदर घुसने की हिमाकत नहीं कर पा रहे और इसके जीते जागते प्रमाण एक नहीं अनेकों क्षेत्रों में मिल रही है। और एक नोटों की जखीरे इनके प्रत्याशियों के पास से मिल रही है, कर्नाटक का मामला हो या कहीं और का मामला हो। ये व्यवस्था है इन लोगों की, ये झूठ फरेब चाल चरित्र चेहरा इनका क्लियर हो चुका है। एक आम अधिकार पार्टी के प्रत्याशी ने वीडियो वायरल हुआ,
कि मुझे अमित शाह जी के गुंडों के द्वारा धमकाया जा रहा है, मेरा पर्चा वापस कराया गया है और हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, ये भी स्थिति है। आगरा के अर्जुन सिंह लोधी है, उनका पर्चा कैंसिल कराया गया, जबकि उसमें जब पूरे वकील से उन्होंने चेक कराया कोई खामी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें इफ एंड बेड लगाकर उसको कैंसिल करा दिया गया, डेट निकल गई। ये स्थिति है बीजेपी की। बीजेपी तानाशाही करी हुई है। स्मृति ईरानी जो कहती है ना कि कोई भी आ जाए, बेटा आ जाए, साला आए या जीजा आए, ये निश्चित समझिए स्मृति ईरानी जी उनको डराते हुए अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। खड़गे का भी यही कहना है, कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने भी बीजेपी को लेकर यही बात कही है। शांत प्रकाश जी है, उसको सत्यता स्वीकारना पड़ेगा। जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जो हैं वो बोल रहे हैं कि मोदी जी गुजरात छोड़कर के क्यों बनारस चले आए, तो अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना, मोदी जी जीत करके गुजरात से हार के नहीं भागे थे, जीतने के बाद सीट छोड़ करके आए। तो इसमें राहुल गांधी जी के भागने में और आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के सुन ले मेरी बात, मैं धैर्य से सुनता हूँ, मैं धैर्य से सुनता हूँ, चयन सही करिए पहले। मैं अपनी बारी में बोलता हूँ, आप अपनी बारी में कुछ भी बोलते रहे। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ उसको सुने। वो भागे हैं हार के डर से, हारने के बाद वो भागे हैं। मोदी जी जीत करके वो सीट छोड़ करके आए और बनारस में आकर के फिर बनारस का जीर्णोद्धार किया। तो ये तो अच्छी तरीके से समझ लें भगोड़ा कौन होता है और विजेता कौन होता है। भगोड़े हैं राहुल गांधी, और जो आदमी भाग गया वो दोबारा कौन से मुंह से आएगा अमेठी में? तो रे आपको कहाँ है? कांग्रेस कह रही है उनकी और आ भी गए, और वो आ भी गए, तो वहाँ की जनता उनको किसी सूरत में स्वीकार करने वाली नहीं है। उनके कपड़े तो पिछली मर्तबा ही फाड़ दिए थे, राहुल गांधी जी के तो कपड़े पिछले मर्तबा ही फाड़ दिए थे। अब आएंगे किस मुंह से? कपड़े फाड़े थे, कहाँ कपड़े फाड़े थे? वायनाड में कपड़े आपके नेता के फट रहे हैं, आप कपड़े फट रहे हैं। प्रचार नहीं कर पा रहे, मालूम है? वहाँ पर आप अपना झंडा लेकर भी प्रचार नहीं कर पा रहे। कपड़े तो वहाँ फट रहे हैं आपके, यहाँ पे आपके फट रहे हैं, आपके नेताओं के फट रहे हैं। नहीं, आपका बहुत बुरा हाल है। आपकी जनता ने आपके नेता, आपकी हालत खराब कर दी है। आप लोग भाग रहे हैं, नेताओं की खराब है। सोनिया जी राज्यसभा लेकर आगे लाइब्रेरी छोड़ गई, राज्यसभा में चुनकर गई है। वायनाड से आपके अलायंस ने ही कपड़े फाड़ दिए वहाँ पर वायनाड में। क्या बुरा हाल हो गया देखा आपने? और अब जगह तलाश है, अरे यहाँ पे पहले कपड़े बीजेपी विरोधी बने सर चुका रहे, ये तो भैया शांत प्रकाश जी, कांग्रेस इस तरह से आरोप लगा रही है, कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बात कही है कि आप भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, उन नेताओं को आप लोग बुलाते हैं, डराते हैं, दबाव बनाते हैं, फिर कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, बीजेपी में शामिल। ये तो भ्रष्टाचारों के जनक है। भ्रष्टाचारियों पर जितना ये लोग जिस प्रकार से संरक्षण प्रदान किए हुए ना, पहले उस पर आरोप लगाते हैं, ईडी सीबीआई भेजते हैं, जमानत पर शामिल करते हैं। अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, जमानत पर आप हैं, जेल में आपके आपके मुख्यमंत्री जो है वो जेलों में बंद है, जिनका आप दिल्ली में समर्थन दे रहे हैं, जिन भ्रष्टाचारियों का आप दिल्ली में समर्थन दे रहे हैं वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जेल में, भ्रष्टाचारियों को आपने सबसे बड़े बावजूद उनके साथ चल रहे हैं, बनाकर भ्रष्टाचारी और इस प्रकार के कितने नाम गिनाए? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जमानत पे छूटी हुई है, मालूम है? दबाव बनाती है, केसों को खत्म किया जा रहा है। ये सरकार के काम है।
अपने केसों को खत्म कर रहे हैं। अरे तलवे चाटी है आप अडानी अंबानी के, ये तलवे चाटी है देश की जनता को, देश की जनता को भ्रमित करने में। अनिल जी पहले जवाब ले लेते हैं। शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए, कैसे जिस तरह से देखिए आरोप लगा रही है कांग्रेस बार-बार कि आप लोग कांग्रेस नेताओं को डराते हैं, उसके बाद अडानी अंबानी के खर्चों को माफ कर रहे हो, ये बात करते हैं भ्रष्टाचारी। अजीत पवार को आप भ्रष्टाचार में आकर जो है वही दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलता है। आप लोग जेलों में बने, आपके जेलों में बने, या जेल में जोड़ा लेकर चलने का वक्त आ गया है। ये मौसम आता है, कैंडिडेट खड़े नहीं हो पा रहे लोगों, आपके पास कैंडिडेट है नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं क्या? चलिए ठीक है जो है। चलिए अनिल जी आप भी जवाब दे दीजिए। बार बार कांग्रेस पर यही आरोप लग रहा है कि आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है, आप जिनको कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने से पहले जिसके पास जानकारी नहीं हो, केवल ठहाके लगाने के लिए, ये कोई ऐसी ठहाके की जगह नहीं है। ये चैनल को देश देखता है, बड़े बड़े बेशर्म लोग हैं भाई ये, इनका मर्यादा नहीं है इनके पास। क्या बात शर्मा जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। कैंडिडेट्स है या नहीं? जो कैंडिडेट्स को उतारना चाह रहे हैं वो लगातार आपको मना कर देता है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है, जवाब दे दीजिए इस बात का। अरे बीजेपी तो प्रत्याशी बदलने में लगी हुई है, बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है। सही बात तो ये है, बीजेपी को सोचना पड़ता है किस प्रत्याशी को दें। ये केवल पत्ते फेंकने का काम कर रहे हैं। आगरा का फिरोजाबाद भेज दो, फिरोजाबाद का अलीगढ़ भेज दो, अलीगढ़ का हाथरस भेज दो, ये स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, अपने ही प्रत्याशी को टिकट काट कर ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो इनके दलबदलू है। अगर सही मायने में बीजेपी में दम है तो आगरा में एक लोकसभा पर 3-3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। अगर इनमें दम है तो केवल भाजपाइयों को टिकट दें, गैर दलों से आने वालों को टिकट देना बंद कर दें। मालूम पड़ जाएगा इनकी हैसियत कितनी है। ये कांग्रेस मुक्त होने का नारा देते थे, कांग्रेस युक्त हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा 70-80% तो कांग्रेस इनके पास है। ये 2 सीटों पर सिमट कर रहने वाली पार्टी है और आने वाला वक्त फिर वही है। ये हंसी ठहाके रोहास में ना बदल जाए तो बदल लेना, ये स्थिति है इनकी बीजेपी की। सही मायने में सही मुद्दों पर बात नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ तो पाते नहीं क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति है। शिक्षा का स्तर उनका गिरा हुआ है। जो व्यक्ति अपनी डिग्रियां नहीं दिखा पाए और उस पर तमाम, जिसने भी डिग्री की बात की उस पर तमाम कयास लगा दिए, केस लगा दिए। लेकिन सही मायने में कांग्रेस का मैनिफेस्टो इन लोगों ने पढ़ा नहीं। कांग्रेस मंगलसूत्र बेच देगी। अरे भाई सोना 75,000 पहुंच गया, मंगलसूत्र तो आप नहीं बनने दे रहे, मंगलसूत्र छीनने का काम आप कर रहे हैं। अरे तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, क्या बोलिए शांत प्रकाश। सारी सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने का काम आप कर रहे हैं और आप कहते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार। जितने जिस पर भी भ्रष्टाचार का लिस्ट बना लीजिए, जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप आपने लगाया उस व्यक्ति को बीजेपी में शामिल किया। पीएम मोदी जी कहते हैं हम किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है साहब, बीजेपी में शामिल कर लेंगे क्योंकि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में नाम की सूची होगी, वो नाम की सूची भी सुना दो। अजी साहब नाम की सूची आपको नहीं मालूम है? सुनाओ। अरे रटे रटाए तोते की तरह टीवी पर बैठ जाते हैं आप लोग हैं और गंगाराम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखो ऐसे प्रवक्ता है आपके तमाम प्रवक्ता भाजपा के जो कांग्रेस के वो भाजपा में आ गए। कितने नेता आपके हमारे पास आ गए, हमारे साथ शामिल हो गए। और कह रहे हो कि हम लोगों ने टिकट दे रहे, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना भाजपा में। कांग्रेसियों पर दबाव डालते हैं पार्टी में शामिल होने के लिए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। प्रवक्ता जैसे आपके आते हैं ना रट्टू तोते की तरह से, रट कर लाए उतना ही बोलना सीमित। नहीं तो बताइए क्या किया आपने रोजगार के नाम पर, क्या किया है किसानों के नाम पर, क्या किया है नौजवानों के साथ, क्या महिलाओं के साथ किया? जिनके साथ किया है वो भारी बहुमत से भाजपा को जिता रहे हैं। 422 सीटें भाजपा की आ रही हैं, 422 सीटें भाजपा की आ रही हैं, 400 पार अब की बार मोदी सरकार। सवाल सुन लीजिए,
अनिल शर्मा जी, आपसे सवाल है मेरा। देखिए, अब यूपी से लेके दिल्ली तक सियासत गर्म आ गई है। अभी अमेठी में इस तरीके का पोस्टर लगाया गया था। अनिल शर्मा जी, सवाल सुन रहे हैं आप मेरा? आपसे जवाब लूंगी मैं। अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। 1 मई को अमेठी से राहुल गांधी नामांकन भरेंगे, लेकिन इस तरीके का पोस्टर लगा है अमेठी में, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। क्या, कैसे देख रहे हैं आप? रॉबर्ट वाड्रा ने खुद इच्छा जाहिर की थी एक बार अमेठी से लड़ने के लिए चुनाव में, एक पत्रकार ने पूछा था। कोई भी जाहिर कर सकता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे किसी चीज से लड़ाई जाए, मैं लड़ा दीजिए। हमारे प्रधान साहब बैठे, इनसे कहा जाए कि भाई आपको वायनाड से लड़ा जाएगा, ये भी तैयार हो जाएंगे बीजेपी से लड़ने के लिए। इच्छा तो किसी की भी हो सकती है। रही बात जनता में, जनता किसको चाहती है ये समझ नहीं आ रहा ना। देखिए, दूसरे चरण का मतदान भी खत्म हो गया है, अब 5वें चरण में कहीं जाके अमेठी में जाके मतदान होने वाला है। इस तरीके से लगातार मंथन जारी है, सिर्फ 2 सीटों को लेके इतना मंथन, यही तो बड़ा सवाल है ना। नहीं, कोई मंथन जारी नहीं है, फैसले हो चुके हैं। तो बैठक आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। आज मान ले मोहर लग जाएगा अमेठी और रायबरेली पे, मान के चले अब जनता। जल्दी घोषणा भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, घोषणा भी जल्दी होगी और बहुत अच्छी घोषणा होने वाली है। बीजेपी के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया इसी बात से। श्याम प्रकाश जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। श्याम प्रकाश जी, जिस तरीके से अमेठी में पोस्टर लगा है रॉबर्ट वाड्रा इसकी बार, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी की चालबाजी है पोस्टर लगाना। भाजपा की क्या भाजपा के पास यही काम रह गया है? बड़ा ताज्जुब की बात है। किसी भी चीज का दोष आरोप है आप भाजपा के ऊपर कर दो, प्रत्याशी लड़ रहा है तो भाजपा के कारण, नहीं लड़ रहा है तो भाजपा के कारण, प्रत्याशी ने इस्तीफा दे दिया तो भाजपा के कारण हार गया तो कुछ भी बोल दो। इनको सोते जागते केवल एक ही आता है कि जो भी कुछ ब्लेम होगा, आज रात को नींद नहीं आई भाजपा के कारण, आज बहुत देर तक सोता रह गया भाजपा के कारण। इनका ये हाल हो चुका है। बेसिकली क्या है, चुनाव जो है पूरी तरीके से जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं समझता हूँ कि रायबरेली और अमेठी की जो जनता है वो किसी भी सूरत में, चूंकि ये 2 सीटों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि केवल इन 2 सीटों पे ही कांग्रेस का सबसे शक्तिशाली जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ते थे। ये दोनों ही सीटों से जनता ने उनको भगा दिया है। अब कोई भी आ जाए, किसी भी सूरत में वहां की जनता जो है उसको वोट नहीं देने वाली। कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अपने प्रमुख का जो नेता है उसके कपड़े फड़वा चुकी है। मैं नहीं समझता कि वहां पर जो है रायबरेली में और अमेठी में कांग्रेस का कोई और उम्मीदवार जो है आकर के अपनी स्थिति बना पाएगा। राबर्ट वाड्रा जी का तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दूर तक कोई नाम। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी उधार के नेताओं पर चल रही है। आप दोबारा बोले, सुन नहीं पाया मैं। खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी उधार के नेताओं पर चल रही है, जिस तरह से नेताओं को शामिल करा रही है दबाव बना के, और इसको लेकर उन्होंने ये बात कही है कि उधार के नेताओं पर बीजेपी अब चलने लगी है। देख, खड़गे जी कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत उम्र दराज है और गर्मी बहुत ज्यादा है, प्रचार प्रसार में है, तो कई बार कुछ भी बोलने का, तो उसका हमें कोई बुरा नहीं मानते। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है और खड़गे जी हमारे वरिष्ठ नेता है, देश के वरिष्ठ नेता हैं, तो कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। 422 सीटें हम ला रहे हैं। देखिए, लगातार अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता खुद रॉबर्ट वाड्रा को उतारने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही है, पोस्टर लगाया गया रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, अमेठी की जनता करे पुकार। लगातार इस तरीके का कांग्रेस कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, रॉबर्ट वाड्रा को उतारा जाए, प्रियंका गांधी के पति। बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए। अनिल शर्मा जी, आपसे सवाल है। फैसला लेंगे जल्दी और जल्दी फैसला सबके बीच। तीसरे चरण का मतदान होने वाला है कुछ दिनों में। अगर राहुल गांधी को फैसला लेना तो पहले ले, बिल्कुल, या फिर सच में रणनीति है कोई कांग्रेस की? देखिए,
देखिए, राजनीति रणनीति अपनी जगह है, सियासती नाम है कि अपने अपने पद समय के अनुसार खोले जाए। ये लोग 400 पार की बातें करते, अभी हमारे शांत प्रकाश जी ने 422 सीटें आ रही। जो व्यक्ति अगर 422 सीटें लाने का दावा करते हैं कि ये पूरी आश्वस्त है कि 422 सीटें ला रही है, तो इनको क्या आवश्यकता पड़ता सारा प्रचार प्रसार करने की, बड़ी बड़ी रैलियां करने की? अरे भैया, आप तो कीजिए कि आप 422 ला रहे हैं, आपको तो जीतना ही जीतना है, फिर इतनी घबराहट क्यों? इसके ऊपर इतने हमलावर क्यों? मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने राजनीति को, देश की लोकतंत्र व्यवस्था को। ठीक है। शांत प्रकाश जी, देखिए, जिस तरह से देश की राजनीति को मजाक बनाकर रख दिया है बीजेपी ने, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता का। देखिए, वायनाड का चुनाव हो चुका है और चूंकि राहुल जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव हो गया है। कहीं राहुल जी घूमने ना चले जाएं, गर्मी ज्यादा है, इस चीज की भी कांग्रेस के नेता जो है वो चिंता कर ले, क्योंकि पिछली मर्तबा भी वो मध्य चुनाव में ही बाहर चले गए थे, विदेश चले गए थे। तो हमें किसी से कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। हम अपने काम के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, हमने जो जनता को काम दिया, जनता के साथ में जो हमने काम किया, जनता के लिए जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट के काम 100% जमीन पर उतारे, उसके आधार पर हम चुनाव में हैं और जनता हमें पूर्ण बहुमत दे रही है। बड़ी संख्या में जनता जो है वो हमारे प्रत्याशियों को बेहतर से बेहतर तरीके से जिताने के लिए पूरी तरीके से वोट कर रही है। और जितना भी पोलिंग है वो पूरे विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ में भाजपा के पक्ष में। अमेठी में स्मृति वर्सेस राहुल होने वाला है, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी में घर जाकर और घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और साफ कह रही हैं कि जीजा हो या साला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉबर्ट वाड्रा लड़े या राहुल गांधी लड़े, जीतेंगे तो हम ही। अनिल जी, आखिरी सवाल, जल्दी से जवाब दीजिए। कहते हैं कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय और या खाए बोराए है बापाए बोराए। अब स्मृति ईरानी जी का जो सूझबूझ का पैमाना और बीजेपी नेताओं का सूझबूझ का पैमाना किस प्रकार अच्छा लग रहा है, ये देखने को मिल रहा है ना। इन्हें ज्यादा समय से ज्यादा चीजें मिल जाए ना किसी को, तो आदमी बोरा जाता है। वो बोराहट है और बौखलाहट साफ दिख रही है। स्मृति ईरानी जी अगर इतना आश्वस्त है कि जीतेंगे हम ही, जी जाए या ताला, तो इतनी घबराहट क्यों? काहे प्रचार कर रही भाई? आप तो एक जगह बैठ जाइए कहीं भी और बोले मुझे तो जीतना ही जीतना, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। तो क्या जरूरत है? आवश्यकता प्रचार की जरूरत क्या रहेगी आपको? यूट्यूब पर डाल दीजिए ना प्रचार के लिए सारी व्यवस्था है। चुनाव प्रचार तो करना पड़ेगा ना। इतने ये लोग मजाक बनाते, अरे भाई बड़े बेशर्म लोग हैं, कम से कम कुछ तो मर्यादा रखिए। व्यवस्था, ये तो महिलाओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। ये देश के जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह के शब्दों का चयन करने वाले पहलवान व्यक्तियों पर अत्याचार। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज केंद्रीय चुनाव